हॉस्टल का कमरा नंबर 309। मैंने कभी भूत प्रेत, आत्मा या किसी भी अलौकिक चीज़ पर भरोसा नहीं किया था। मेरे लिए ये सब सिर्फ कहानियाँ थीं, लोगों को डराने के लिए बनाई गईं या फिर दिमाग की उपज। लेकिन वो सब तब बदल गया जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल के कमरे नंबर 309 में शिफ्ट हुआ। आज भी जब मैं ये कहानी लिख रहा हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मुझे नहीं पता जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सच था या मेरे दिमाग का भ्रम, लेकिन अगर ये भ्रम था तो वो इतना खौफनाक था कि मैं आज तक उससे बाहर नहीं निकल पाया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी है हॉस्टल के कमरे नंबर 309 की, जहाँ हर साल कुछ अजीब होता है और जहाँ कोई भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। और अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो शायद आपको भी जानना चाहिए कि कमरे नंबर 309 में क्या हुआ था। नया हॉस्टल, नई शुरुआत। मेरा नाम आदित्य है। मैं पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर पहली बार हॉस्टल में रहने आया था। घर से पहली बार दूर, थोड़ा उत्साह था, थोड़ा डर भी। हॉस्टल पुराना था, बहुत पुराना। दीवारों का रंग उखड़ा हुआ, लंबे गलियारे और हर जगह हल्की सी सीलन की बदबू। ऐसा लगता था जैसे ये हॉस्टल किसी और समय का हिस्सा हो, जैसे यहाँ समय रुक गया हो। मैं जब हॉस्टल पहुंचा तो वार्डन ने मुझे कमरे की चाबी दी। कमरा नंबर 309, तीसरी मंजिल। मैंने चाबी ली और बैग उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। नीचे के फ्लोर पर छात्रों की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन तीसरी मंजिल पर अजीब सी शांति थी, जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। गलियारे में ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर आधे फटे हुए लटक रहे थे। मैं धीरे धीरे चलते हुए कमरे नंबर 309 तक पहुंचा। दरवाजे पर हल्की खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखून से दरवाजे को खुरचा हो। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और चाबी घुमाई। दरवाज़ा चरर की आवाज़ के साथ खुला। कमरा बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से खाली लग रहा था। 2 बेड, 2 टेबल, एक अलमारी और एक खिड़की, जो हॉस्टल के पीछे के जंगल की तरफ खुलती थी। जंगल। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पीछे सच में घना जंगल था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर आ रही थी। अजीब है, मैंने खुद से कहा। मैंने सामान रखा और कमरे को साफ करने लगा। तभी मुझे कुछ दिखा। बेड के नीचे कुछ पड़ा था। मैं झुका और बाहर निकाला। वो एक पुरानी डायरी थी, काली, धूल से भरी हुई और किनारे जले हुए। मैंने डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था, कमरा 309, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम अगला हो। मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। मैंने डायरी बंद कर दी। कोई मजाक होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन उस रात मुझे पता चला ये मजाक नहीं था। पहली रात के लगभग 11 बजे थे। मेरा रूममेट अभी तक नहीं आया था। मैंने फ़ोन पर घरवालों से बात की और सोने की कोशिश की। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। अचानक टक टक टक, जैसे कोई दरवाजे पर हल्के से दस्तक दे रहा हो। मैं उठा और दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, गलियारा खाली था। मैंने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। मैं वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। 5 मिनट बाद टक टक टक, इस बार आवाज़ ज़्यादा तेज़ थी। मैंने फिर दरवाज़ा खोला, कोई नहीं, लेकिन इस बार मुझे लगा जैसे गलियारे के अंत में कोई खड़ा था। एक काली परछाई। मैंने ध्यान से देखा, कुछ नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद किया। दिल तेज़ धड़क रहा था। मैंने खुद को समझाया, नया जगह है, दिमाग खेल कर रहा है। मैंने लाइट बंद की और सोने की कोशिश की। तभी खिड़की से आवाज़ आई, टक टक, जैसे कोई खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। मैं धीरे धीरे उठा। खिड़की तीसरी मंजिल पर थी, बाहर कोई नहीं हो सकता था। फिर भी टक टक टक, मैंने हिम्मत करके खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन पेड़ों के बीच मुझे लगा जैसे कोई खड़ा था, लंबा, पतला और बिना चेहरे का। मैंने झट से खिड़की बंद कर दी। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। एक लड़का अंदर आया। तू नया है? उसने पूछा। हाँ आदित्य, मैंने कहा। मैं रोहित, तेरा रूममेट। मैंने राहत की सांस ली। मैंने उससे रात की बात बताई। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुझे कमरा 309 ही मिला? हाँ। क्यों? रोहित ने धीरे से कहा। कुछ नहीं, बस यहाँ पहले भी कुछ अजीब हुआ था। क्या मतलब? पिछले साल यहाँ रहने वाला लड़का गायब हो गया था। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। गायब? हाँ, बिना किसी निशान के। और तभी अलमारी अपने आप खुल गई। धीरे चर्र। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अलमारी के अंदर दीवार पर खरोंच से लिखा था, मत रुको, अगला तुम हो। रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। और तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया।